ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतीक के बेटे की मौत का कहत ब यूपी। क्या यूपी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा असर? क्या फिर लौटेगा माफिया मुद्दा? उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो वक्त बीत जाने के बाद भी सुर्खियों से पूरी तरह बाहर नहीं होते। प्रयागराज से ताल्लुक रखने वाला अतीक अहमद का परिवार एक बार फिर चर्चा में है। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की साल 2023 में पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई। उस वक्त लगा कि प्रयागराज से अतीक परिवार का राजनीतिक और रसूख का अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कभी बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई तो कभी परिवार से जुड़ी खबरें इसे चर्चा में बनाए रखती हैं। अब अगस्त 2026 में अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। अबान अपने बड़े भाई अली से मिलने झांसी जेल गया था और लौटते वक्त उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लेकिन यूपी में सिर्फ हादसा नहीं होता, हादसे के साथ राजनीति भी शुरू हो जाती है। अब जनता और राजनीतिक गलियारों में यही तीन बड़े सवाल तैर रहे हैं। आज इन्हीं तीन सवालों की गहराई से पड़ताल करेंगे। पहला सवाल, अतीक के बेटे की मौत पर यूपी का माहौल क्या है, यानी कि का कहत बा यूपी। देखिए, यूपी में किसी घटना का असर सिर्फ उस घटना तक सीमित नहीं रहता, उससे बनने वाले नैरेटिव पर निर्भर करता है। प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में अबान की मौत को लेकर दो अलग अलग राय देखने को मिल रही है। एक तबका इसे एक बेहद दुखद और महज कुदरती सड़क हादसा मान रहा है। उनका कहना है कि एक नौजवान लड़के की जान गई है और उसे राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अतीक परिवार के पुराने इतिहास और जिस तरह से अतीक अशरफ की हत्या हुई थी, उसे देखते हुए राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के कयास और शंकाएं भी जताई जा रही हैं। अगर प्रयागराज की जमीनी राजनीति की बात करें तो 1989 के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव पहला ऐसा चुनाव था जिसमें अतीक परिवार का कोई प्रत्यक्ष दखल नहीं हुआ था। अतीक का पुराना राजनीतिक गढ़ जैसे प्रयागराज शहर पश्चिमी सीट अब पूरी तरह से नए समीकरणों पर चल रही है। आज का नया और युवा वोटर अतीक के दौर से आगे बढ़ चुका है। उनके लिए अब मुद्दे अतीक का नाम नहीं बल्कि रोजगार, शिक्षा, बिजली, सड़क और स्थानीय विकास है। यानी जनता मानती है कि अतीक का दौर बीत चुका है, लेकिन नेताओं के बयानों ने इस नाम को फिर से जिंदा कर दिया है। अब आते हैं दूसरे और सबसे बड़े सवाल पर। क्या इस घटना का असर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? इसका सीधा जवाब है, अतीक का नाम अकेले चुनाव नहीं जीता या हरा सकता, लेकिन ये चुनावी नैरेटिव का एक हिस्सा जरूर बनेगा। यूपी का चुनाव सिर्फ आज के मुद्दों पर नहीं बल्कि पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पर भी लड़ा जाता है। 2027 में चुनाव में ये मुद्दा दोनों प्रमुख दलों के लिए अलग अलग तरह से मायने रखता है। जैसे कि बीजेपी की रणनीति की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सबसे बड़ा चुनावी हथियार रहा है। बीजेपी के लिए अतीक का नाम इस बात का सबूत है कि उनकी सरकार में माफिया राज खत्म हुआ और कानून का राज कायम हुआ। बीजेपी इस पूरी टाइमलाइन को अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर जनता के सामने रखेगी। अब समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। अतीक अहमद का सपा से पुराना नाता रहा है, हालांकि बाद में वो AIMIM में भी गए, लेकिन बीजेपी हमेशा अतीक के नाम पर सपा को घेरने की कोशिश करती है। सपा के लिए चुनौती ये होगी कि वो कानून व्यवस्था पर अपना स्टैंड साफ रखें और बीजेपी के इस नैरेटिव का कैसे जवाब दें। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2027 के चुनाव में अभी समय है। चुनाव के वक्त महंगाई, बेरोजगारी, जाति समीकरण, किसान और सरकारी योजनाएं यानी लाभार्थी वर्ग जैसे मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं। अतीक का मुद्दा पूर्वांचल और प्रयागराज की कुछ सीटों तक ही प्रभाव डाल सकता है, पूरे यूपी के नतीजे तय नहीं कर सकता। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। क्या माफिया बनाम कानून व्यवस्था का मुद्दा चुनाव में फिर से केंद्र में आएगा? बिल्कुल, ये मुद्दा यूपी की राजनीति से कभी गायब हुआ ही नहीं था। 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव दोनों में कानून व्यवस्था एक बड़ा एजेंडा था। बीजेपी इसे सुरक्षा और डर मुक्ति यूपी के रूप में पेश करती है। उनका तर्क होता है कि 2017 से पहले माफियाओं का बोलबाला था और अब वो या तो जेल में है या बेअसर हो चुके हैं। दूसरी तरफ विपक्ष कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस की कार्यशैली, एनकाउंटर की निष्पक्षता और न्याय प्रक्रिया के पालन पर सवाल उठाता रहा है। अबान अहमद की मौत के बाद ये बहस एक बार फिर से सतह पर आ गई है। सरकार समर्थक पक्ष से कानून व्यवस्था की बहाली से जोड़कर देखता है, जबकि विपक्ष इस तरह की घटनाओं पर सवाल उठाकर पारदर्शी जांच की मांग करता है।
यानी माफिया बनाम बुलडोजर और कानून बनाम प्रक्रिया की ये जंग 2027 के मंच पर दोबारा देखने को मिलेगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर दैनिक जागरण के शरद द्विवेदी, जो कि प्रयागराज के चीफ रिपोर्टर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ की मृत्यु 2023 में हो चुकी है। अशरफ और अतीक एक समय आतंक का पर्याय थे। अतीक से पहले उमेश पाल हत्याकांड, जो एक भाजपा नेता भी थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता थे, उसमें वांछित चल रहे उसके तीसरे नंबर के बेटे असद को पुलिस ने मार दिया। वो एनकाउंटर में वो भी मारा गया। इसके बाद बीते दिनों जो अतीक का सबसे छोटा बेटा है आबान, वो झांसी जेल में बंद अपने भाई अली से मिलने गया था। वहाँ से लौटते समय मार्ग दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। बीते दिनों जब उसकी मौत हुई तो तरह तरह की कयासबाजी चलने लगी कि मौत कैसे हुई, इसको लेके तरह लोगों को लगा कि कहीं ये दुर्घटना कराई तो नहीं गई। फ़िलहाल उस पर हम लोग नहीं जाते। अब जब उसको सुपुर्दे खाक किया गया तो वो काफ़ी भीड़ जुटी। जब भीड़ जुटी तो अब आने वाले समय में यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो लोगों को लग रहा है कि इससे एक चुनाव में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, खासकर मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में। प्रयागराज की आसपास के शहर पश्चिमी सीट हो जाए, शहर दक्षिणी सीट हो जाए, प्रतापगढ़ की कुछ सीट ले लें, कौशाम्बी की सीट ले लें, जहां मुस्लिम बाहुल लोग हैं वो एकजुट होकर सरकार के खिलाफ वोट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो हमने देखा भीड़ तो थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो भीड़ वोटर वाली नहीं थी। उसमें अधिकतर लड़के जो है, अधिकतर 15 से 20 साल के लड़के थे और वो उसमें कुछ वोटर भी रहे, ऐसा नहीं है कि वोटर नहीं रहे, लेकिन समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं रहा। और वो ऐसे लोग थे जो अतीक से कभी न कभी जुड़े रहे हैं। वो आए और अपना जो है उनको संवेदना व्यक्त करने आए थे। और साथ में इस भीड़ में ऐसे भी लोग थे जो देखने आए थे कि आखिर ऐसा है क्या। वो तमाशबीन थे, वो अतीक के सपोर्टर नहीं थे और ना अतीक के जो है उनके लिए पक्ष कहने पे वोट करने वाले लोग थे। तो इसलिए जो है तो ना अतीक के कहने पे वो लोग वोट करने वाले लोग हैं। तो ऐसे पे हम ये नहीं कह सकते कि उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ता फ़िलहाल कोई दिख नहीं रहा है, इसलिए कि मेन मास्टरमाइंड अतीक थे। अतीक हैं नहीं, उनके लड़के हैं और लड़कों में उमर इस समय जो है लखनऊ जेल में है, अली झांसी जेल में है और अहजम जो है वो बाहर है, तो वो उतना सक्रिय नहीं पॉलिटिकली। तो सब लोग, और माँ उसकी शाइस्ता बेगम फरार चल रही है। तो फिलहाल उसका चुनाव में कोई बहुत बड़ा फ़र्क दिखता नहीं दिख रहा है, होता नहीं दिख रहा है। और ना तो इससे कोई ये जो भीड़ थी ये वोट में परिवर्तित होती दिख रही है। मुस्लिम समाज का रुख अभी फ़िलहाल अतीक के तरफ नहीं है। सभी अतीक से दूरी बनाए हुए हैं और उनके परिवार से के प्रति कोई सहानुभूति का भाव नहीं है। हाँ, उसमें कुछ उनके सहानुभूति रखने वाले लोग भी हैं, लेकिन अधिकतर वैसे लोग हैं वो की भीड़ उसमें जुटी थी जो वो देखना चाहते थे आखिर उनके परिवार की स्थिति है कैसे, उनकी माँ आती है या नहीं आती है। तो इसी की भीड़ थी। इसको हम लोग वोट में परिवर्तित तो भीड़ होती भीड़ नहीं कह सकते। तो ये है सच्चाई है। वहीं इस पूरे मामले में सबसे तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक अबू आजमी की तरफ से। अबान की मौत के बाद अबू आजमी ने इस घटना पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस परिस्थिति में ये हादसा हुआ उस पर कई स्वाभाविक सवाल उठते हैं और घटनाक्रम पर संदेह पैदा होता है। अबू आजमी ने पुलिस और जांच व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, जो लोग दिन के उजाले में और पुलिस कस्टडी में गोली मरवा देते हैं, क्या वो लोग इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे? हमें इस व्यवस्था में इंसाफ की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी के खिलाफ कोई केस है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार जिस तरह बाहुबली होने का दिखावा करती है, उससे अतीक अहमद और उनके परिवार के साथ जो भी हो रहा है उस पर लोगों के मन में शक पैदा होना लाजमी है। आजमी ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अबान अहमद की मौत भले ही एक कार हादसे का नतीजा दिखती हो, लेकिन यूपी की सियासत में इसका टाइमिंग और इससे जुड़े सवाल 2027 के बिसात पर मोहरे की तरह इस्तेमाल होने लगे हैं।
अतीक अहमद का दौर भले खत्म हो गया हो, लेकिन उनका नाम यूपी की राजनीति में एक ऐसा प्रतीक बन चुका है जिसे सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धि बताने के लिए और विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल करता रहेगा। लेकिन आखिर में फैसला प्रयागराज और यूपी की जनता को करना है। क्या वो 2027 में पुराने अतीत और बयानों पर वोट देंगे या फिर अपने बच्चों के भविष्य, रोजगार और विकास के नाम पर? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या 2027 में अतीक का नाम कोई चुनावी असर डालेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज।